बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर की डिस्कशन हम लेके चल रहे हैं। परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी चैप्टर का नाम है। हमारी जो डिस्कशन अभी चल रही है इस लेक्चर में वो एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन के 9 के हवाले से है। आपके पास इस एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। रिड्यूस कोर्स के मुताबिक आपके पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास ये पूछ रहा है कि अजमल एंड बुशरा अपीयर इन एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज। The probability of the selection being 1/7 and 1/5 respectively। इस प्रॉब्लम में ये कह रहा है find the probability both will be selected, only one is selected, none will be selected, at least one of them will be selected। तो स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को अगर देखें, हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में कम्प्लीमेंट्री इवेंट के मुतालिक डिस्कस किया था और आपके पास उसमें हमने एक रिजल्ट ड्राइव किया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। इसमें कंडीशन थी कि आपके पास ये इवेंट ई और इसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल हो और इसका इंटरसेक्शन एक एम्प्टी आपके पास रिजल्ट डेवलप कर रहा हो, यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आ रहा हो। अब इस पॉइंट को देखें तो आपके पास इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। गिवन आपके पास प्रोबेबिलिटी जो है वो अजमल की सिलेक्शन की है, डेट इज इक्वल टू 1/7। प्रोबेबिलिटी आपके पास बुशरा की सिलेक्शन की है 1/5। आपके पास प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि अजमल की सिलेक्शन आपके पास 1/7 है, उसकी सिलेक्शन ना होने के कितने चांसेस हैं। तो आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के ऊपर हमने ये डिस्कस किया था 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट। ई कॉम्प्लीमेंट को इस तरफ ले आए, पॉजिटिव हो गया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस 1/7। एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ सिलेक्शन ऑफ अजमल आ जाएगी 6/7। कुछ वैल्यूज़ हमें इसके पार्ट की वैल्यू मालूम की प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए चाहिए, वो हम पहले निकाल लेते हैं। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, यानी आपके पास बुशरा के सिलेक्शन के कितने चांसेस नहीं हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बुशरा की प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन की 1/5 है, आप यहाँ पे ये वैल्यू यूज़ कर लेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट 4/5 आ जाएगा। अब आपके पास स्टूडेंट्स पार्ट फर्स्ट की तरफ जाते हैं। पार्ट फर्स्ट आपके पास बोथ विल बी सिलेक्टेड, तो आपने मालूम करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ विल बी सिलेक्टेड। तो यहाँ जहाँ आपके पास दोनों की सिलेक्शन की का केस आ जाए, इट्स मीन कि आपने मालूम करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी आपके पास दोनों, जहाँ इसमें अजमल भी आ जाए और बुशरा भी आ जाए, दोनों आपके पास सिलेक्शन में आ जाएं, तो इंटरसेक्शन के केस में डेफिनेटली वो दोनों सिलेक्शन के क्राइटेरिया में आपके पास कॉमन आ जाएंगे। कीप इन द माइंड, जब आपके पास दो इवेंट की आपके पास प्रोबेबिलिटी कंबाइन पूछ रहा हो
इंटरसेक्शन का केस आ जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये आपके पास इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आपके पास बोथ के सिलेक्शन की आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अजमल की प्रोबेबिलिटी 1/7 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बुशरा की आपके पास यहाँ जो दी हुई है वो 1/5 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डेट इज इक्वल टू 1/35। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट सेकंड में। पार्ट सेकंड में कह रहा है कि आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि आपके पास इसमें कह रहा है ओनली वन इज सेलेक्टेड, सिर्फ आपके पास एक की सिलेक्शन आए। प्रोबेबिलिटी ओनली वन इज सेलेक्टेड, ओनली वन इज सेलेक्टेड। तो आपके पास देखें ओनली वन इज सेलेक्टेड यानी आपके पास मैंने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट नॉट सिलेक्शन, ये प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई स्टूडेंट्स के अजमल की सिलेक्शन के कितने चांसेस नहीं हैं। ये प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई कि बुशरा की सिलेक्शन के चांसेस नहीं हैं। ओनली वन इज सेलेक्टेड अगर आपके पास यहाँ देखा जाए ओनली वन इज सेलेक्टेड तो ये हम कैसे निकालेंगे। सो ये इक्वल हो जाएगा, इस पॉइंट को यहाँ नोट कीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इस केस में देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात हम कर रहे हैं कि ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ अजमल है यानी अजमल के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है, जबकि बी कॉम्प्लीमेंट में देखें तो ये बुशरा की आपके पास नॉट अ सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा अजमल की सिलेक्शन एंड बुशरा इज नॉट सिलेक्टेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अजमल इज नॉट सिलेक्टेड बुशरा इज सिलेक्टेड, यानी हमने किसी एक के सिलेक्शन की बात करनी है। तो अभी आपके सामने मैंने इंटरसेक्शन पे बात की, दोनों के आपके पास सिलेक्शन में ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नेक्स्ट देखिए आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अजमल की सिलेक्शन के आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/7 है। बुशरा इज नॉट सेलेक्टेड डॉट 4/5 आ जाएगा प्लस अजमल इज नॉट सेलेक्टेड, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है 6/7 आई है एंड बुशरा इज सेलेक्टेड ये 1/5 आई है। तो आप एलसीएम लेंगे 35 आ रहा है, 7 5s are 35, 7 5s are 35, 35 1 टाइम 4 आ जाएगा, 35 1 टाइम 6 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ओनली वन इज सेलेक्टेड is equal to 10/35 which is equal to 2/7। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि ओनली वन इज सेलेक्टेड। अब पार्ट नंबर थर्ड में देखें नन विल बी सिलेक्टेड। पार्ट थर्ड में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी मालूम करें नन विल बी सिलेक्टेड। तो इस केस में देखें अब आपके पास ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी नॉट सेलेक्टेड। नॉट सेलेक्टेड में देखें तो आपके पास एक अजमल आ रहा है एंड सेकंड आपके पास बुशरा आ रही है। तो अजमल की नॉट सेलेक्टेड में प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी यहाँ पे आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में वो कैंडिडेट आ रहे हैं जो अदर देन अजमल एंड बुशरा है। तो ये आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट
अजमल के सिलेक्शन ना होने के जो आपके पास प्रोबेबिलिटी में चांसेस गिवन हैं जी, हमने मालूम किए 6/7 एंड बुशरा के आपके पास 4/5 विच इज इक्वल टू 24/35। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई कि आपके पास अजमल और बुशरा दोनों की सिलेक्शन ना हो। एंड पार्ट नंबर 4 में कह रहा है, हमने इस पे बात की नन विल बी सिलेक्टेड, एट लीस्ट वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। यानी आपके पास इसमें कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी मालूम करें, एट लीस्ट वन विल बी सिलेक्टेड। तो इस केस में देखें यहां पे आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। यूनियन ये मींस जहां आपके पास किसी एक इवेंट की बात हो रही है तो यूनियन आर, तो आपके पास ये इक्वल आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऑलरेडी हम लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में इसका प्रूफ देख चुके हैं, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चूंकि आपके पास ये केस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये आपके पास गोज टू 0, ये 0 हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डेट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ रही है 1/7, बी की प्रोबेबिलिटी 1/5, 1/7 प्लस 1/5 35 एलसीएम आ जाएगा, 7 5 टाइम एंड 5 प्लस 7 12। तो ये प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई कि दोनों में से किसी एक की सिलेक्शन हो जाए। तो हमने इस पार्ट में ये देखा कि आपके पास ये डिफरेंट वैल्यूज़ आपके पास पूछी हुई थी, इसने हमने ये मालूम की कि प्रोबेबिलिटी आपके पास बोथ के सिलेक्शन के ऊपर क्या होगी, प्रोबेबिलिटी आपके पास ओनली वन के सिलेक्शन पे क्या होगी, दोनों की सिलेक्शन ना हो फिर क्या होगी, किसी एक की हो फिर आपके पास क्या होगी। तो आपके पास एक्सरसाइज 6.5 के आपके पास ये क्वेश्चन यहाँ पर वाइंड अप हो जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास है वो एक्सरसाइज इसी में आपके पास चैप्टर नंबर 6 की रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज में आपके पास जो क्वेश्चन शामिल है, क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है एंड 7 सिलेबस में। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, एमसीक्यूज बेस है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 है 2n combination R that is equal to 2n combination R that is equal to 2n combination R plus 2, 2n combination R plus 2। इसको प्रॉब्लम में ये कह रहा है कि आपने R की वैल्यू मालूम करनी है, R is to be determined। तो इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। 2n combination R that is equal to 2n combination R plus 2। फार्मूला आपके माइंड में, हम प्रीवियस लेक्चर में इस फार्मूले पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। 2n फैक्टोरियल डिवीजन बाय 2n माइनस r फैक्टोरियल डॉट r फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 2n फैक्टोरियल डिवीजन बाय 2n माइनस r 2n माइनस r माइनस 2 फैक्टोरियल डॉट r प्लस 2 फैक्टोरियल, ये आपके पास आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, 2n फैक्टोरियल से एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास देखें तो ये बच जाएगा 1 डिवीजन बाय 2n माइनस r। इसको मैं ओपन कर देता हूँ, 2n माइनस r इंटू 2n माइनस r माइनस 1 इंटू 2n माइनस r माइनस 2 फैक्टोरियल। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई, डेट इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड साथ आर फैक्टोरियल भी है। राइट हैंड साइड में देखें 1/2n माइनस आर माइनस 2 फैक्टोरियल डॉट आर प्लस 2 को मैं ओपन कर देता हूँ, आर प्लस 2 इंटू आर प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल। मैंने ये एलिमेंट आपके पास इससे ग्रेटर था, इसको मैंने r माइनस 2 तक ओपन कर दिया, 2n माइनस आर माइनस 2 तक। ये एलिमेंट r प्लस 2 r से ग्रेटर था, r प्लस 2 को मैंने r तक ओपन कर लिया। अब r फैक्टोरियल से बीच में इक्वलिटी है, 2n माइनस आर माइनस 2 फैक्टोरियल, 2n माइनस आर माइनस 2 फैक्टोरियल से एलिमिनेट हो जाएगा। r प्लस 2 इंटू आर प्लस 1 इस तरफ मल्टीप्लाई करें और साथ ही आपके पास आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दें, 1 से मल्टीप्लाई हो गया और मैंने साथ आपस में भी मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर 3r प्लस 2। ये आपके पास आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 4n स्क्वायर माइनस 2nr माइनस 2nr मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं माइनस 4nr आ जाएगा। 4n स्क्वायर माइनस 2nr माइनस 2nr माइनस 4nr माइनस 2n माइनस 2n माइनस 2nr उसमें ऐड हो चुका है, माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर माइनस आर। तो यहां देखें आर स्क्वायर से एलिमिनेट हो गया, ये 3r है, उस तरफ आपके पास माइनस माइनस प्लस, ये प्लस r है, इस तरफ आके माइनस r होगा, तो स्टूडेंट्स आपके पास बच जाएगा 2r दैट इज इक्वल टू, एक और r वाली टर्म है माइनस 4nr, इस तरफ आके प्लस 4nr आ जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू, राइट साइड पे देखें 4n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2 है, उस तरफ ले जाओगे माइनस 2 बच जाएगा। तो आपके पास देखें माइनस 4nr, तो आपके पास इन दोनों में r कॉमन आ रहा है, r कॉमन लेंगे 4n प्लस आपके पास 2 बच जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू, इसके फैक्टर निकालेंगे तो इसके फैक्टर आप मिड टर्म ब्रेक करके निकालेंगे, 4n प्लस 2 इंटू n माइनस 1 एलिमिनेट होके आपके पास कॉमन लेके आपके पास ये डेवलप हो जाएंगे, 4n प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट में r की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगी n-1। तो ये आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसमें हमने इस फार्मूले की मदद से लेके चले हैं n कॉम्बिनेशन r दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवीजन बाय n माइनस r फैक्टोरियल डॉट r फैक्टोरियल। हमने इस फार्मूले को यहाँ पर भी अप्लाई किया और यहाँ पर भी, उसके बाद हमने सिंप्लीफिकेशन की, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद r वाली जो टर्म्स आ रही थी हमने उनको सेपरेट किया और r की वैल्यू निकाल ली। इस हवाले से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। इसके अगले पार्ट में हम रिव्यू एक्सरसाइज 6 के अगले क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे।